नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। अगर भारत के किसी भी राज्य में राजनीति अगर सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है, उलट पुलट वाली है और चौंकाने वाली कही जाए तो वह है बिहार की राजनीति। यहाँ राजनीति ऐसी है कि सुबह जो नेता सरकार में होता है, शाम तक वही विपक्ष में भी मिल जाता है। मतलब ये अजीबोगरीब राजनीति बिहार में चलती है। और अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने की चर्चा तेज हो गई है। अब ये चर्चा क्यों हो गई है, क्या वजह है, इन सारी चीजों को लेकर के हम आज विश्लेषण करेंगे। खबरें कह रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार जो वो इस्तीफा देने वाले हैं वो इस्तीफा दे करके यानी कहीं और किसी और खेमे में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मामला पलटी मारने का नहीं है। इस बार मामला सिर्फ कुर्सी छोड़ने का बताया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है और पुराना अध्याय समाप्त हो सकता है। दोस्तों, अगर बिहार की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो एक रिकॉर्ड शायद हमेशा याद रखा जाएगा, और वह रिकॉर्ड होगा सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का। और यह रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हीं के नाम जा रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बना है, यानी नीतीश कुमार। इस बार कहा जा रहा है कि इस्तीफा देकर वो नए खेमे में नहीं जाएंगे, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर, उसी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक नया दायित्व को संभाल सकते हैं। कुछ राजनीतिक जानकार मजाक में ही सही लेकिन कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने राजनीतिक जीवन के वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह बात कितना मजाक है और कितना सच है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में दिलचस्पी तब बढ़ी जब देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले यानी अमित शाह खुद बिहार पहुंच गए और उन्होंने नीतीश कुमार से राज्यसभा के लिए नामांकन भरवाया। बस यहीं से बिहार की राजनीति में अटकलों का तूफान शुरू हो गया। नीतीश कुमार और अमित शाह जी की तस्वीरें जब वायरल हुई तो राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग कभी चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। एक से एक विश्लेषक आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे जगह पे विश्लेषक नजर आने लगे। वो ये कहने लगे कि वो मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है। नीतीश कुमार का चेहरा लटका हुआ था तो जरूर कोई बात है। उधर बगल में उनके सम्राट चौधरी भी खड़े थे, चेहरे का भी विश्लेषण किया जा रहा था। लेकिन अब हर एक राजनीतिक विश्लेषक एक सवाल जो कॉमन था वो जरूर पूछ रहे थे। वो सवाल क्या था? वो सवाल यह था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री किस पार्टी के कोटे से होगा। यह बड़ा असमंजस की स्थिति थी। क्या यह पद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर यह पद जनता दल यूनाइटेड के ही खाते में रहेगा? इन्हीं सारे सवालों के बीच पूरा दिन भर चर्चा का विषय बना रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी शायद भाजपा के खाते में जा सकता है। लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो चेहरा कौन होगा? हालांकि भाजपा कोटे में अभी तक बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले का नाम है सम्राट चौधरी, जिनके पास अभी गृह मंत्रालय भी है, और दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा जी, जिनके पास अभी राजस्व मंत्रालय भी है। सम्राट चौधरी इस वक्त गृह मंत्रालय का विभाग संभाल रहे हैं और संगठन में उनका प्रभाव बेहद मजबूत माना जाता है, क्योंकि वो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए कई लोगों का मानना है कि भाजपा अगर अनुभव और संगठन को देखेगी उन पर दांव लगा सकती है। लेकिन राजनीति केवल अनुभव के आधार पर नहीं चलती है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जब घोषणा हुई उस वक्त भी देखने को मिला। यहाँ सामाजिक समीकरण भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यहीं पर आता है राजनीति का सबसे बड़ा और दिलचस्प हिस्सा। बिहार में यादव समाज की आबादी लगभग 14 से 16% की मानी जाती है और पारंपरिक रूप से यह वोट राष्ट्रीय जनता दल के साथ माना जाता है, यानी लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, और ये लोग मानते हैं कि वो हम सबका ठेकेदार वही लोग हैं। अब सोचिए कि अगर भाजपा इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाह रही है तो क्या करेगी? राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा यादव समाज से ही किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, और अगर ऐसा होता है तो राजद के जो मेन मुख्य वोट बैंक है उस पर तो सेंधमारी जरूर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। अब अगर नामों की बात करें तो चर्चा में सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? उसमें से एक नाम आता है नित्यानंद राय का, दूसरा नाम आता है
नंदकिशोर यादव का, और तीसरा नाम जो राजनीति के गलियारों में घूम रहा है उनका नाम है राम कृपाल यादव। अगर यादव समाज को भाजपा टारगेट करती है, अगर भाजपा इनमें से किसी भी यादव नेता को मुख्यमंत्री बना देती है तो यादव वोट बैंक दो हिस्सों में बंट सकता है, क्योंकि अक्सर राजद ये बोलती है कि वो यादवों के साथ अन्याय कर रही है, भाजपा या एनडीए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में राजद की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है उस पर। लेकिन एक और दिलचस्प संभावना भी सुन लीजिए। मान लीजिए कि भाजपा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को छोड़कर किसी तीसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बना देती है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री पद खाली हो जाएंगे और ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद संभव है कि ये जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाएगी और दो उप मुख्यमंत्री वहां से बना दिए जाएंगे। हालांकि और भी कई चर्चाएं हैं। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो बार बार उन पर आरोप लगता था कि वो बेटे की तरफ नहीं जाने वाले, लेकिन हो सकता है इस बार निशांत कुमार को राजनीति में लाकर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कयास भी कभी कभी हकीकत बन जाते हैं। अक्सर लोग जिनको बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाएंगे, वो भी आ जाते हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो फिर से वो उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नया समीकरण बन रहा है और नया समीकरण बिगड़ रहा है। मेरे जैसे और बहुत सारे पत्रकार कुछ न कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ आप लोगों के बीच लाऊं। यहाँ राजनीति में कभी भी कोई भी चाल चल दी जाती है और फिर अगले दिन राजनीतिक विश्लेषक बैठकर उसका मतलब समझते रहते हैं। अब देखना यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है और राजनीति का अगला और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? भाजपा के कोटे से जैसा कि मैंने बता दिया कि एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी हैं और बाकी 3 यादव के नेता हैं। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई नाम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, रितेश कश्यप।